तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास को इजराइल ने दिया अल्टीमेट। बोले हमास हथियार नहीं डालेगा तो गाजा पर करेंगे कब्जा। बल्कि मुस्लिम देशों ने यहूदियों को सबक सिखाने का किया ऐलान। 8 महीने अस्पताल में इलाज कराने के बाद जेल पहुंचा बलात्कारी आसाराम बापू। जोधपुर जेल में किया आत्मसमर्पण। 50% टैक्स लगाने के बाद भारत को अमेरिका देने जा रहा बड़ा झटका। भारत की सोलर कंपनियों के ऊपर जांच बैठा दी है। 1.6 अरब डॉलर की कंपनियां होंगी बर्बाद। राहुल गांधी के वोट चोरी के बीच देश की 60% जनता ने माना कि भारत में चुनाव नहीं हो रहे हैं निष्पक्ष रूप से, बीजेपी करवा रही है वोट चोरी। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ ने पेंशन के लिए किया आवेदन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे बीत तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो इजराइल ने फिर से दिया मुस्लिम देशों को अल्टीमेट। हमास ने हथियार नहीं डाले तो गाजा पर करेंगे कब्जा। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर से हमास और मुस्लिम देशों को धमकी गाजा पट्टी को लेकर दे दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो गाजा पर इजराइल की सेना कब्जा करेगी और चुन चुनकर हमास के लोगों को मारेगी। वहीं आपको बता दें कि इजराइल के इसी अल्टीमेट से मुस्लिम देश आग बबूला हो गए हैं। मुस्लिम देशों ने ऐलान किया है कि अगर इजराइल ने ऐसी कोई भी कार्रवाई गाजा पट्टी पर की तो इसका अंजाम बुरा होगा। पूरे क्षेत्र में अशांति फैल जाएगी और लाखों लोगों की जानें चली जाएंगी। लेकिन इजराइल अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम देशों ने इजराइल को घेरने के लिए इजराइल से सभी संबंध तोड़ने का भी ऐलान किया है, जिसमें मुस्लिम देश तुर्की ने तो इजराइल से सभी संबंध खत्म भी कर दिए हैं। इस बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो करीब 8 महीने जेल से बाहर रहने के बाद जोधपुर जेल में आसाराम बापू ने किया आत्मसमर्पण। दोस्तों आपको बता दें कि आजीवन कारावास की सजा काट रहे गुंडा बाबा आसाराम ने जोधपुर सेंट्रल जेल में 8 महीने की लीव के बाद शनिवार को आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि अहमदाबाद के डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बीते बुधवार को आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद उसे सरेंडर करना पड़ा। आपको बता दें कि 84 साल के आसाराम को इस साल 7 जनवरी को चिकित्सा कारणों से 12 साल की कैद के दौरान पहली बार जमानत दी गई थी। आसाराम की जमानत अवधि 29 अगस्त को खत्म हो गई थी, जिसके बाद उसने जोधपुर सेंट्रल जेल में आत्मसमर्पण कर दिया। दरअसल आपको बता दें कि ये बाबा ने तबीयत ठीक न होने के कारण कोर्ट से इलाज कराने के लिए जमानत मांगी थी, तो कोर्ट ने इसको 8-9 महीने की जमानत दे दी, लेकिन अब फिर से ये जेल पहुंच गया है। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अमेरिका भारत को देने जा रहा एक और झटका। भारत की 1.6 अरब डॉलर की इंडस्ट्रीज होगी तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से मोदी सरकार के हाथ धोकर पीछे पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई जांच भारत के खिलाफ शुरू कर दी है, जो भारत समेत कई देशों के लिए चिंता का कारण बन गई है। इस जांच ने न सिर्फ दोनों देशों के बीच व्यापारिक रिश्ते और भी ज़्यादा बिगाड़ दिए हैं, बल्कि भारत का 1.6 अरब डॉलर का सोलर एनर्जी इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका इस समय भारत, लाओस और इंडोनेशिया से बड़ी मात्रा में सोलर पैनल आयात करता है। अब अमेरिकी इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी ने जांच शुरू की है कि कहीं चीन से जुड़ी कंपनियां टैरिफ से बचने के लिए इन देशों का इस्तेमाल तो नहीं कर रही हैं। आशंका है कि चीन की कंपनियां भारत और बाकी देशों के जरिए अपने उत्पाद अमेरिका भेज रही हैं, ताकि सीधे टैरिफ से बचा जा सके। इससे बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में भी पाई गई भारी गड़बड़ी। 1 करोड़ वोट फर्जी। दोस्तों आपको बता दें कि मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर देश भर में सियासी हलचल तेज है। बिहार में चुनावी साल के बीच पश्चिम बंगाल में भी ये मुद्दा और गंभीर हो गया है, जहां ममता बनर्जी की सरकार पर फर्जी वोटरों के सहारे चुनाव परिणाम प्रभावित करने का आरोप लगाया जा रहा है।
बीजेपी का कहना है कि बंगाल में फ्री एंड फेयर चुनाव संभव ही नहीं है। इसी महीने आई एक स्टडी रिपोर्ट ने बीजेपी के इन आरोपों को और बल दिया। रिपोर्ट में सामने आए तथ्य के आधार पर चुनाव आयोग ने तुरंत सख्त कार्रवाई की है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की 2024 की वोटर लिस्ट में 1 करोड़ वोट फर्जी नाम पर दर्ज पाए गए। ये कुल वोटरों का लगभग 13.7% हिस्सा है। रिपोर्ट में सामने आया है कि 2004 में 4.74 करोड़ वोट थे। 2024 तक 6.57 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन 18 से कम साल के लोगों के वोट भी पश्चिम बंगाल में बना दिए गए और ऐसा ही काम केंद्र में मोदी सरकार ने भी किया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्तीफे के बाद धनखड़ ने किया पेंशन के लिए आवेदन। दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने पेंशन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने ये आवेदन राजस्थान विधानसभा में दायर किया है, जहां वह किशनगढ़ सीट से 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे थे। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन दिया है, जिस पर स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तय नियमों और प्रावधानों के मुताबिक उन्हें न्यूनतम 42,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पूर्व विधायक को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले जगदीश धनखड़ 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुनझुन सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जनता को नहीं रहा मोदी सरकार पर भरोसा, बोले सर्वे में लोग देश में निष्पक्ष नहीं हो रहे चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच हाल ही में एक सर्वे में लोगों ने चुनाव में निष्पक्षता को लेकर अपनी राय रखी है। इस सर्वे के मुताबिक देश के अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं। हालांकि एक बड़े समूह का ये भी मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। सर्वे के जरिए और भी कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। इंडिया टुडे और सी वोटर सर्वे द्वारा किए गए इस सर्वे के मुताबिक जवाब देने वाले लोगों में 64% लोगों का मानना है कि चुनाव में किसी तरह की हेराफेरी होती है। वहीं 32% लोग का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। यानी सर्वे के नतीजे की बात करें दोस्तों तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि चुनाव में धांधलीबाजी हो रही है। 57 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन 18 से कम साल के लोगों के वोट भी पश्चिम बंगाल में बना दिए गए और ऐसा ही काम केंद्र में मोदी सरकार ने भी किया। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इस्तीफे के बाद धनखड़ ने किया पेंशन के लिए आवेदन। दोस्तों आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद अब उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने पेंशन के लिए आवेदन किया है। उन्होंने ये आवेदन राजस्थान विधानसभा में दायर किया है, जहां वह किशनगढ़ सीट से 1993 से लेकर 1998 तक विधायक रहे थे। सूत्रों और मीडिया रिपोर्ट से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने पेंशन के लिए विधानसभा सचिवालय में आवेदन दिया है, जिस पर स्वीकृति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तय नियमों और प्रावधानों के मुताबिक उन्हें न्यूनतम 42,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें पूर्व विधायक को मिलने वाली सुविधाएं भी प्राप्त होंगी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनने से पहले जगदीश धनखड़ 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुनझुन सीट से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। उन्हें चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी मिली थी। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो जनता को नहीं रहा मोदी सरकार पर भरोसा, बोले सर्वे में लोग देश में निष्पक्ष नहीं हो रहे चुनाव। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों के बीच हाल ही में एक सर्वे में लोगों ने चुनाव में निष्पक्षता को लेकर अपनी राय रखी है। इस सर्वे के मुताबिक देश के अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं। हालांकि एक बड़े समूह का ये भी मानना है कि चुनाव की प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष नहीं है। सर्वे के जरिए और भी कई दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं।
इंडिया टुडे और सी वोटर सर्वे द्वारा किए गए इस सर्वे के मुताबिक जवाब देने वाले लोगों में 64% लोगों का मानना है कि चुनाव में किसी तरह की हेराफेरी होती है। वहीं 32% लोगों का कहना है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहे हैं। यानी सर्वे के नतीजे की बात करें दोस्तों तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि चुनाव में धांधलीबाजी हो रही है।